हाय गाइस, वेलकम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्यूटी एंड द बीस्ट 2017। मूवी का स्टार्ट होता है और हमें बताया जाता है कि बहुत साल पहले फ्रांस में एक शहजादा रहता था। वो शहजादा बहुत खूबसूरत था और साथ ही उसे सिर्फ खूबसूरत चीजों से ही लगाव था। इसके अलावा वो गाँव के लोगों से बहुत सारा टैक्स लिया करता था, इसलिए कि वो अपने महल को सुंदर बना सके और बड़ी बड़ी दावतें दे सके। और वो अपनी दावतों में सिर्फ सुंदर लड़कियों को ही बुलाता था। अब एक रात जब शहजादे के महल में दावत चल रही थी तो बाहर बहुत खतरनाक तूफान आता है और इस तूफान से बचने के लिए एक गरीब और भिखारी बुढ़िया जो कि बहुत बदसूरत थी, वो शहजादे के महल में आ गई और उसने उस शहजादे को एक गुलाब का फूल तोहफे में दिया। लेकिन शहजादा बहुत मगरूर था और उस बुढ़िया की गरीबी और उसकी बदसूरती देखकर वो उस पर हंसने लगा और उसने उसके गुलाब को भी फेंक दिया। लेकिन उस बूढ़ी औरत ने शहजादे को समझाया कि खूबसूरती सिर्फ शक्ल में नहीं होती, बल्कि वो तो इंसान के अंदर होती है। लेकिन शहजादा इस बात को सुनना ही नहीं चाहता था और फिर देखते ही देखते वो बुढ़िया एक खूबसूरत जादूगरनी में बदल गई। जादूगरनी ने शहजादे को श्राप दिया और उसे एक खूबसूरत शहजादे से एक बदसूरत दरिंदे में बदल दिया। हालांकि शहजादे ने जादूगरनी से बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो जादूगरनी समझ गई थी कि इस शहजादे के दिल में प्यार है ही नहीं। इसके बाद धीरे धीरे वक्त बदलता गया और जादूगरनी के जादू की वजह से राजकुमार को जितने भी लोग जानते थे वो सब उसे भूल गए। दरअसल उस बुढ़िया ने शहजादे को जो गुलाब का फूल दिया था वो एक जादुई फूल था और जादूगरनी का ये श्राप सिर्फ तभी खत्म होगा जब इस जादुई फूल का आखिरी पेटल गिरने से पहले राजकुमार प्यार करना सीख ले और कोई राजकुमार से भी सच्चा प्यार करे। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और फूल की आखिरी पंखुड़ी भी गिर गई तो राजकुमार इसी श्राप के साथ मर जाएगा। अब बहुत सारे साल गुजर जाते हैं लेकिन उस महल में कोई नहीं आता और साथ ही राजकुमार की ये कहानी सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाती है। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि इस महल के पास ही के गांव में रहती थी और जिसका नाम बेल है। बेल को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और वो हर वक्त कहानियों में ही खोई रहती है। बेल के पिता एक इन्वेंटर हैं और वो नई नई इन्वेंशंस करते रहते हैं। इसी गांव में एक आदमी रहता है जिसका नाम गेस्टोन है, जो कि पहले कभी सिपाही हुआ करता था और वो बेल को बहुत पसंद करता है। गेस्टोन किसी भी तरह बेल से शादी करना चाहता है और वो बहुत सारी कोशिश भी करता है, लेकिन बेल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि वो बहुत एरोगेंट होता है और उसकी कोशिशों का कोई भी फायदा नहीं होता। खैर, अब इसके बाद एक दिन बेल के फादर अपनी कुछ इन्वेंशंस को सेल करने के लिए मार्केट की तरफ जाना चाहते हैं और जब वो जा रहे थे तब वो देखते हैं कि उनके रास्ते में बहुत सारी आग जल रही होती है। लेकिन बेल के पिता ये देखते हैं कि साथ ही में एक अलग सा रास्ता जा रहा था और फिर वो अपनी घोड़ा गाड़ी को उसी रास्ते की तरफ मोड़ देते हैं। खैर, अब रास्ते में कुछ भेड़िए बेल के फादर पर अटैक करते हैं और उन्हीं भेड़ियों से अपनी जान बचाते हुए वो बीस्ट के महल की तरफ आ जाते हैं। इसके बाद जब वो महल के अंदर आते हैं तो यहाँ पर सब कुछ बहुत अलग होता है। यहाँ पर आग जल रही होती है लेकिन आसपास बेल के फादर को कोई भी नहीं दिखता। इसके बाद जब वो खाने की टेबल देखते हैं तो वहाँ पर बहुत अच्छा खाना रखा होता है, तो बेल के पिता उस टेबल पर बैठ के खाना खाने लगते हैं और टेबल पर जो कप था वो बेल के पिता से बात करना शुरू कर देता है। इसे देखने के बाद वो कहते हैं कि मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरा और इसके बाद वो भागना शुरू कर देते हैं। दरअसल इस महल में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि पहले कभी इंसान हुआ करते थे, लेकिन जब जादूगरनी ने शहजादे को श्राप दिया तो साथ ही साथ वो श्राप महल में काम करने वाले सभी लोगों को भी लग गया और तब से वो सब लोग महल के फर्नीचर और इंटीरियर में बदल चुके हैं। इसके बाद बेल के पिता इन सब चीजों से डरकर महल से बाहर भागने लगते हैं। जब वो महल से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सफेद गुलाब लगे होते हैं और बेल ने अपने पिता से गुलाब का फूल मंगवाया था, इसीलिए उसके पिता एक गुलाब का फूल तोड़ लेते हैं। लेकिन तभी उनके सामने बीस्ट आ जाता है क्योंकि बेल के पिता ने उनके गार्डन से गुलाब का फूल चोरी किया, इसीलिए बीस्ट उन्हें बंदी बना लेता है। लेकिन उनका घोड़ा भाग जाता है और भागकर वो सीधा घर आ जाता है और जब बेल घोड़े को अकेला देखती है तो वो समझ जाती है कि उसके फादर मुसीबत में हैं। वो उस घोड़े पर बैठ जाती है और घोड़ा उसे बीस्ट के महल में ले आता है जहाँ पर उसके फादर बंदी हैं। इसके बाद बेल जब महल के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। इसके बाद बेल को अपने पिता की आवाज आती है तो वो फौरन एक कैंडल स्टैंड को उठाकर उसी जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर उसके फादर को बंदी बनाया गया था। बेल के पिता उसे कहते हैं कि ये जीता जागता महल है, तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि वो तुम्हें देख ले। उसने मुझे उम्र कैद की सजा दी है क्योंकि मैंने गार्डन से एक गुलाब का फूल तोड़ा था। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर बीस्ट आ जाता है। बेल उसे देखकर घबरा जाती है क्योंकि वो बहुत भयानक दिखता था। वो बीस्ट से कहती है कि मैं अपने पिता से मिलना चाहती हूँ, लेकिन वो उसे इस बात की इजाजत नहीं देता। लेकिन बेल उसे कहती है कि तुम बहुत जालिम हो, एक छोटी सी गलती के लिए एक इंसान को उम्र कैद की सजा दे रहे हो। उन्होंने सिर्फ एक छोटा गुलाब तोड़ा था और वो गुलाब मैंने उनसे लाने के
के लिए कहा था। बीस्ट उससे कहता है कि अगर एक बार ये दरवाजा खुला और इसके बाद बंद हो गया तो फिर ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा, और इसके बाद वो दरवाजा खोल देता है। बेल अंदर जाती है और वो अपने पिता से मिलती है और वो अपने पिता को बाहर धकेल देती है और तभी बीस्ट दरवाजा बंद कर देता है। लेकिन क्योंकि बीस्ट ने कहा था कि अगर एक बार दरवाजा बंद हो गया तो दोबारा नहीं खुलेगा, और अब इसीलिए बीस्ट उसके पिता को दोबारा अंदर नहीं डालता। लेकिन अब अपने पिता की जगह बेल अंदर कैद हो गई है। बीस्ट बेल के पिता को वहाँ से बाहर ले जाता है और उन्हें आजाद कर देता है। इसके बाद जब बीस्ट बेल के आसपास नहीं होता तो यहाँ पर एक कैंडल स्टैंड और एक घड़ी आती है। ये दोनों बेल का कमरा खोल देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम हमारे साथ आओ, क्योंकि हम तुम्हें एक अलग कमरा देंगे, क्योंकि इन सबको ये लगता है कि शायद बेल ही वो लड़की है जो कि इन्हें शराब से मुक्त करवा सकती है, और वो बेल को महल के आलीशान कमरे में ले जाते हैं। इसके बाद जब ये बात बीस्ट को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होता है और वो कैंडल स्टैंड और घड़ी को बहुत डांटता है। लेकिन वो बीस्ट से कहते हैं कि ये वही लड़की है जो हमें शराब से मुक्त करवा सकती है, तुम्हें उसे दोस्ती करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए और उसे खाने पर इनवाइट करना चाहिए। इस बात पर बीस्ट को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं और एक चोर की बेटी को खाने पर इनवाइट करूंगा, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। लेकिन जब उसके लोग उसे कन्विंस करते हैं तो वो मान जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब भी उसी की वजह से श्रापित हुए हैं। इसके बाद बीस्ट बेल के कमरे में जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाओगी, लेकिन इसे तुम कोई दरख्वास्त मत समझना। बेल कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, पहले तुमने मुझे बंदी बनाया और अब तुम मेरे साथ खाना खाना चाहते हो। बेल कहती है कि अगर मैं भूख से मर भी जाऊंगी तब भी तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। बीस्ट कहता है कि ठीक है, तो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी, इसे कोई खाना नहीं देगा, इसे भूख से मरने दो। इसके बाद बीस्ट वहाँ से चला जाता है। जो अब घड़ी, कैंडल स्टैंड, कप प्लेट या पियानो बन चुके हैं, वो सब भी बेल को बीस्ट के साथ खाना खाने के लिए मनाने लगते हैं। इसके बाद बीस्ट उस जादुई गुलाब के पास जाता है जिसके पेटल्स गिरने के बाद बीस्ट मर जाएगा, और ये सब लोग जो कि इंटीरियर बन चुके हैं ये भी हमेशा के लिए इसी तरह रह जाएंगे और बेजान हो जाएंगे। इस फूल की बहुत सी पंखुड़ियाँ टूट चुकी थी और बाकी बची पंखुड़ियाँ भी तेजी से गिर रही थी। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बेल के पिता वापस गांव पहुंचते हैं और वहां पर वो सब लोगों को बताते हैं कि मेरी बेटी की जान मुश्किल में है। वहां पर एक महल है जिसके अंदर बीस्ट है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। लेकिन यहाँ पर गैस्टोन, जो कि बेल से शादी करना चाहता है, वो उसके पिता का दिल जीतने के लिए कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके बाद गैस्टोन और उसका दोस्त बेल के पिता के साथ बीस्ट के महल की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन जब ये उस रास्ते पर पहुँचते हैं जहाँ से महल का रास्ता निकलता था, तो वो रास्ता इन्हें मिलता ही नहीं है। इस बात पर गैस्टोन भड़क जाता है और कहता है कि कोई बीस्ट नहीं होता, और बातों ही बातों में वो बेल के पिता को ये भी बताता है कि मैं बेल से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन बेल के पिता ये कहते हैं कि तुम्हारा ये सपना इस जन्म में तो पूरा नहीं हो सकता। इस बात से गैस्टोन को गुस्सा आता है और वो बेल के पिता को एक पेड़ के साथ बांधकर वहाँ से चला जाता है ताकि भेड़िया उसे मार दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अगली सुबह वहाँ पर एक लेडी आती है जिसका नाम है अगाथा, और उसे गाँव से निकाल दिया गया है। वो बेल के पिता को बचा लेती है। इसके बाद हमें बेल को दिखाया जाता है जो कि महल में घूम रही थी, और वो उस गुलाब के फूल तक पहुंच जाती है जिसमें कि इन सब की मुक्ति है, और वो उस फूल को छूने वाली थी। लेकिन तभी बीस्ट वहाँ पर आ जाता है और वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या करने वाली थी, अभी हम सबकी जिंदगी खत्म हो जाती और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और तभी बेल वहाँ से रोते हुए चली जाती है। लेकिन बेल जब अपने घोड़े के साथ उस जंगल को पार कर रही थी तो वहाँ पर बहुत सारे भेड़िया आ जाते हैं और वो बेल को घेर लेते हैं। बेल को ये लगता है कि ये भेड़ियों से मार देंगे, लेकिन तभी वहाँ पर बीस्ट आ जाता है। बीस्ट उन सब भेड़ियों को वहाँ से भगा देता है, लेकिन वो खुद भी बहुत जख्मी हो जाता है। इसके बाद बीस्ट जब इंजर्ड होकर गिर जाता है तो बेल उसके पास वापस आती है, क्योंकि उसने बेल की जिंदगी बचाई होती है। बेल उसे अपने घोड़े पर बिठाकर वापस महल में ले आती है। बेल अब एक बार फिर इसी महल में वापस आ चुकी थी। महल में रहने वाले लोग जो कि अब फर्नीचर और इंटीरियर बन चुके हैं, वो बेल को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि बेल इस महल में रहे और उसे बीस्ट से प्यार हो। लेकिन वो बेल को उस गुलाब के राज के बारे में नहीं बताते, बस वो बेल को इतना ही बताते हैं कि जब गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिर जाएगी तो हम सब जिस हाल में हैं उसी तरह रह जाएंगे और इसी तरह हमेशा के लिए फर्नीचर बने रहेंगे। इसके बाद बेल बीस्ट की मरहम पट्टी भी करती है, और अगली सुबह जब बीस्ट होश में आता है तो वो उसके सामने एक शेर भी पढ़ती है, क्योंकि बेल को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। लेकिन उस शेर को बीस्ट खुद ही पूरा कर देता है। वो बीस्ट से पूछती है कि क्या तुम शेरो शायरी करते हो? बीस्ट कहता है कि प्यार मोहब्बत की तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरी तालीम बहुत अच्छी हुई है। इसके बाद बीस्ट उसे अपनी लाइब्रेरी में ले जाता है, और लाइब्रेरी को देखकर बेल पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी किताबें होती हैं, जहाँ बेल के गाँव में उसे एक भी किताब नहीं मिलती थी, और अगर कोई मिलती थी तो उसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। और यहाँ पर किताबों का भंडार है। बीस्ट कहता है कि अगर तुम चाहो
चाहो तो तुम यहीं पर रह सकती हो। और इस बात से बेल बहुत खुश हो जाती है और फिर धीरे धीरे इन दोनों के बीच में दोस्ती होना शुरू हो जाती है। ये साथ घूमते हैं और बेल इसे किताबें पढ़कर सुनाती है। बीस्ट बेल को एक जादुई किताब दिखाता है जो कि उसे जादूगरनी ने दी थी और वो कहता है कि इस किताब की मदद से तुम वक्त में कहीं पर भी जा सकती हो। बेल उस वक्त में जाना चाहती है जहाँ पर उसकी मॉम ने उसे आखिरी बार देखा था और जब वो उस वक्त में जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को प्लेग हो गया था और इसीलिए बेल की माँ ने उसके पिता से कहा था कि तुम बेल को लेकर हमेशा के लिए दूर चले जाओ ताकि उसे ये बीमारी ना लगे। ये देखने के बाद बेल को बहुत दुख होता है क्योंकि उसे ये बात आज तक पता नहीं थी। इसके बाद बीस्ट और बेल दोनों प्रेजेंट टाइम्स में वापस आ जाते हैं। अब बीस्ट जब तैयार हो रहा था तो उसके पास जो कैंडल स्टैंड था वो बीस्ट से कहता है कि तुम्हें बेल से कह देना चाहिए कि तुम मुझसे प्यार करते हो। बीस्ट ये कहता है कि वो कभी भी मुझसे प्यार नहीं करेगी, लेकिन वो सबके सब बीस्ट को कन्वेंस और तैयार करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेल को भी तैयार किया जाता है और अब इन दोनों को साथ में डांस करना है क्योंकि बेल को डांस करना बहुत पसंद है। इसके बाद दिखाया जाता है कि बेल के पिता एक बार फिर से गांव में पहुंच चुके हैं और वो गांव वालों को बता देते हैं कि गैस्टोन ने उन्हें मारने की कोशिश की और उनके साथ एगिथा भी थी जिसने उनकी जान बचाई थी, लेकिन गैस्टोन पूरी तरह से मुकर जाता है। वो कहता है कि इन दोनों की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है बल्कि इनके ऊपर किसी शैतान का साया है और एगिथा की गवाही तो बिल्कुल मैटर नहीं करती क्योंकि उसे पहले ही गाँव से निकाल दिया गया है। लेकिन गैस्टोन का दोस्त गैस्टोन का साथ देता है और उसकी गवाही की वजह से अब सबको यही लगता है कि बेल के पिता की दिमागी हालत खराब है। सब गांव वाले मिलकर बेल के पिता और अगाथा को पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ बेल को बीस्ट के साथ डांस करने में बहुत मजा आता है और आज बीस्ट ने भी कई सालों बाद डांस किया है। बीस्ट बेल से कहता है कि मैं इस एहसास को भूल ही गया था। बेल उसे बताती है कि मेरे पिता ने मुझे डांस करना सिखाया था और अब मुझे उनकी बहुत याद आती है। बीस्ट के पास एक जादुई आईना था जिसमें वो किसी को भी देख सकते हैं और उस आईने में वो बेल को उसके डैड को दिखाता है। लेकिन जब बेल ये देखती है कि उसके पिता को गांव वालों ने बंदी बना लिया है तो वो परेशान हो जाती है। बीस्ट ये कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी जरूरत है और जाने से पहले वो बेल को वो जादुई आईना भी दे देता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें कभी मेरी याद आए तो इस बदसूरत चेहरे को इस आईने में देख लेना। इसके बाद बेल वहाँ से चली जाती है और बीस्ट महल में अकेला रह जाता है। बीस्ट को बेल से प्यार हो गया था लेकिन अब उसने उसे आजाद कर दिया है और अब शायद वो कभी इस महल में वापस नहीं आएगी और इसीलिए अब इन सब का श्राप भी कभी खत्म नहीं होगा और महल में सब लोग उदास हो जाते हैं। इसके बाद बेल फौरन अपने गांव पहुंच जाती है और वो सबको यकीन दिलाती है कि उसके पिता सच कह रहे थे। वहाँ पर सच में एक महल है जिसके अंदर एक बीस्ट रहता है, लेकिन गांव वाले उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। अपने पिता को गांव वालों से बचाने के लिए वो आईने का इस्तेमाल करती है और बीस्ट को उन सबको दिखाती है। उसे देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं। बेल उन सबको बताती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो दिल का बहुत अच्छा है और वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सुनने के बाद गैस्टोन को यकीन हो जाता है कि बेल को उस बीस्ट से प्यार है और इसी वजह से अब वो जेलस होता है और गांव वालों को बताता है कि ये सब काला जादू है और बीस्ट ने बेल के ऊपर भी काला जादू कर दिया है, इसे भी इसके पिता के साथ बंदी बना दो। और वो सब गांव वालों को उकसाता है कि हम सबको मिलकर बीस्ट को खत्म करना होगा वरना तो वो गाँव में आकर हम सबको, हमारी फैमिलीज को मार देगा। और गाँव वाले भी उसकी बातें मान लेते हैं। अब ये पूरा का पूरा गाँव महल की तरफ चल देता है और जब ये सब बीस्ट को मारने के लिए महल में पहुंचते हैं तो महल में बीस्ट के जितने भी साथी थे वो सब इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि ये सब इंसान नहीं हैं बल्कि फर्नीचर हैं। वहीं गैस्टोन बीस्ट तक पहुंच जाता है। बीस्ट बहुत उदास था क्योंकि बेल के जाने के बाद उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। गैस्टोन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बेल तुमसे प्यार करती है? बल्कि उसी ने हमें तुम्हारे बारे में बताया और तुम्हें मारने के लिए हम सबको यहाँ पर भेजा है। वो बीस्ट पर एक गन से फायर करता है और गोली बीस्ट को लग जाती है जिसके बाद बीस्ट नीचे गिर जाता है, लेकिन वो एक गुंबद से लटक जाता है। इससे पहले कि गैस्टोन दूसरी गोली चलाता बेल वहाँ पर पहुँच जाती है और बेल गैस्टोन का हाथ पकड़ लेती है और इसी हाथापाई में गैस्टोन नीचे गिर जाता है। वहीं बीस्ट भी अब ऊपर आने की कोशिश करता है। बेल बीस्ट को बताती है कि मैंने गाँव वालों को रोकने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। बेल को देखने के बाद बीस्ट बहुत खुश हो जाता है। हालांकि वो गैस्टोन से लड़ना नहीं चाहता था लेकिन अब उसे लड़ना पड़ेगा। वो गैस्टोन को उसकी गर्दन से उठाकर महल की दीवार से नीचे फेंकने ही वाला होता है तो गैस्टोन उसे कहता है कि मुझे छोड़ दो बीस्ट, लेकिन बीस्ट उसे कहता है कि मैं बीस्ट नहीं हूँ। वो उसे छोड़ देता है और कहता है कि जाओ, चले जाओ यहाँ से। गैस्टोन वहाँ से चला जाता है और बीस्ट अब बेल के पास पहुँच जाता है, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर गैस्टोन बीस्ट पर पीछे से गोलियां चलाता है। इसके बाद अब बीस्ट की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी, लेकिन गैस्टोन जिस जगह पर खड़ा था वो जगह खुद ब खुद टूट जाती है और गैस्टोन भी वहाँ से नीचे गिर जाता है, यानी कि अब गैस्टोन भी मर चुका है। यहाँ पर बीस्ट अब
अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है और बेल उसे कहती है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। बीस्ट उसे कहता है कि अब मेरे जाने का वक्त हो चुका है। बेल उसे कहती है कि नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तभी गुलाब के फूल की आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है। जैसे ही वो पंखुड़ी जमीन पर गिरती है, बीस्ट पूरी तरह से खामोश हो जाता है। इसी के साथ साथ जितने भी लोग फर्नीचर में बदल चुके थे वो सब भी धीरे धीरे बेजान हो जाते हैं। बीस्ट के चले जाने से बेल को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है और वो बीस्ट से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और वो बीस्ट को किस करती है। यहाँ पर अगैथा भी आ चुकी थी। अगाथा वही लेडी है जिसे गाँव वालों ने गाँव से निकाल दिया था। असल में अगाथा ही वो जादूगरनी है जिसने बीस्ट को श्राप दिया था। लेकिन जब वो ये देखती है कि बेल को बीस्ट से सच्चा प्यार हो गया तो वो उस श्राप को खत्म कर देती है। तो अगले ही पल बीस्ट के आसपास रोशनी होने लगती है। बेल ये देखती है कि वो बीस्ट अब एक इंसान में बदल चुका है तो वो बहुत खुश होती है। इसके बाद बीस्ट बेल को गले लगा लेता है, यानी कि अब ये दोनों साथ हैं। इसके बाद वो सब चीजें जो कि कभी इंसान हुआ करती थी वो सब भी अपने असली रूप में आ जाती हैं। महल में अब चारों तरफ खुशियां हैं और वो राजकुमार जो कभी बीस्ट हुआ करता था वो और बेल सबके बीच में डांस कर रहे हैं। और इसी के साथ ये खूबसूरत कहानी खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की बेहतरीन मूवीज लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।